हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? होप यू विल बी बेटर। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन के बेसिक कंसेप्ट पर आधारित, यानी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पर आधारित क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, और हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। हमारा रेफरेंस बुक होगा एन सिन्हा न्यूमेरिकल केमिस्ट्री, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल इन केमिस्ट्री या फिजिकल केमिस्ट्री बाय एन सिन्हा। ठीक है, तो हम लोग आज बात करेंगे कंसंट्रेशन पर डिपेंड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। निम्नलिखित सॉल्यूशन में सॉल्यूट का वेट कितना होगा, ये हमें डिसाइड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर है, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का ए। यहाँ पे हमें सॉल्यूट का वेट निकालना है। ठीक है, तो हमारा क्या दिया हुआ है, 250 मिलीलीटर ऑफ 0.1 N H2SO4, 250 मिलीलीटर ऑफ 0.1 N H2SO4। हमें निकालना है वेट ऑफ सॉल्यूट के बारे में। ओके, क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 250 मिलीलीटर, 250 मिलीलीटर। क्लियर है? हम लोग इसे अगर लीटर में बदलेंगे तो 0.25 लीटर होगा जब हम लोग इसे 1000 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और नॉर्मलिटी दिया हुआ है कितना, 0.1 N बोले तो ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। क्लियर है? और हम लोग बात करेंगे इसके इक्विवेलेंट वेट का, तो होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को बताया होगा कि ये एसिड है और एसिड का वैलेंसी जो है इसमें उपस्थित रिप्लेसेबल हाइड्रोजन के बराबर होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें 2 हाइड्रोजन हट सकते हैं, तो इसका वैलेंसी 2 होगा। और मॉलिक्यूलर वेट 98/2 यानी 49। चलिए, ये नॉर्मलिटी दिया हुआ है तो हम लोग आ जाते हैं नॉर्मलिटी पे। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं नॉर्मलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, लीटर में होना चाहिए। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। दिस इज नॉर्मलिटी। या हम लोग कर सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट बराबर हो जाएगा नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम। ओके, तो नॉर्मलिटी कितना दिया हुआ है, 0.1, इक्विवेलेंट वेट कितना होता है 49, और वॉल्यूम दिया हुआ है 0.25। ओके, हम लोग इन सभी को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 4.9 मल्टीप्लाइड बाई 0.25। ओके, जो भी आएगा वो हमारा ग्राम में आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ था, नॉर्मलिटी और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ था, और आप इसके मदद से वेट ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं। इसी तरीके से अब क्वेश्चन नंबर बी में देखेंगे 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन जिसकी नॉर्मलिटी है 0.25 N सोडियम हाइड्रोक्साइड। दोस्तों, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका वैलेंसी 1 होगा। तो इसी तरीके से आप इक्विवेलेंट वेट यहाँ निकाल लेंगे, इसका वैलेंसी कितना होगा 1, और वेट भी आप निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप लोगों को खुद सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम लोग को सॉल्यूट का वेट निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2, वेट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू व्हाट। ये नंबर में देखते हैं 783 मिलीलीटर, 783 मिलीलीटर ऑफ 0.35 m KOH। ओके, तो यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम कितना है 783 मिलीलीटर, आप इसे पहले लीटर में बदलेंगे 0.783 लीटर, और मोलरिटी दिया हुआ है 0.35 मोल पर लीटर। ओके, हमें निकालना है वेट ऑफ सॉल्यूट। तो बताइए मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, पोटासियम का 39 होता है, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, टोटल हो जाएगा 56 ग्राम पर मोल। तो बताइए वी नो मोलरिटी बराबर क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल को हम लोग लिखेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट, और वॉल्यूम तो है ही, हमें फाइंड आउट करना है वेट ऑफ
सॉल्यूट। तो देयरफॉर वेट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू मोलरिटी इंटू मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम। बताइए मोलरिटी कितना दिया हुआ है, 0.35 मोल पर लीटर, और मोलर वेट कितना आता है 56 ग्राम पर मोल। ओके, और वॉल्यूम दिया हुआ है 0.783 लीटर। आप देखेंगे लीटर और लीटर कैंसिल हो जाएगा, मोल और मोल भी कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा जो भी मल्टीप्लाई करके लिख देंगे आंसर हो जाएगा ग्राम। इसी तरह से कोई भी आप निकाल सकते हैं, मान करके चलिए हम लोग देखते हैं सी नंबर। तो सी नंबर में कहता है 0.8 लीटर ऑफ 0.05 m H2SO4। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे मोलरिटी इक्वल टू हो जाता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और नंबर ऑफ मोल को लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम। ओके, हमें फाइंड आउट करना है वेट ऑफ सॉल्यूट, देयरफॉर वेट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू, ये दोनों इधर आके गुना हो जाएंगे, मोलरिटी इंटू मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू क्या होगा वॉल्यूम होगा। क्लियर है? तो आप देखिएगा मोलरिटी दिया हुआ है 0.05 और मोलर मास इसका कितना होता है 98, और वॉल्यूम जो है वो 0.8, पूरे गुना करेंगे आंसर आ जाएगा ग्राम। तो इसी तरह के बाकी क्वेश्चंस हैं, मोलरिटी दिया हुआ है, आप लोग को मोलर मास निकाल करके मोलरिटी के रिलेशन से वेट ऑफ सॉल्यूट को फाइंड आउट करना है। क्लियर है? उम्मीद करते हैं बाकी क्वेश्चंस आप लोगों से बन जाएगा। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चंस आप लोग खुद बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं, कैलकुलेट द वेट ऑफ HCl। कैलकुलेट द वेट ऑफ HCl यानी HCl का वेट हमें निकालना है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 3 में HCl जो है सॉल्यूट है, वेट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू व्हाट इन 100 मिलीलीटर ऑफ कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है। ये 100 मिलीलीटर जो है वो सॉल्यूशन है, ओके, जिसमें HCl घुला हुआ है, जिसका डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है 1.19 ग्राम पर मिलीलीटर। ओके, कंटेनिंग 37.23%। तो परसेंट बाय वेट है, यानी परसेंटेज W/W ऑफ HCl जो है वो है 37.23। ओके, तो बताइए हमें परसेंट बाय अगर वेट दिया ये निकालना है तो वेट ऑफ सॉल्यूट भी चाहिए और वेट ऑफ सॉल्यूशन भी चाहिए, लेकिन सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है और साथ में डेंसिटी। तो चलिए परसेंटेज W/W ऑफ HCl बराबर क्या होगा, वेट ऑफ HCl अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू कितना 100। अब बताइए वेट ऑफ HCl तो सही है, लेकिन वेट ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग कर सकते हैं डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है वेट या मास अपॉन वॉल्यूम। तो वेट इक्वल टू डेंसिटी इंटू क्या होगा वॉल्यूम। तो यहाँ लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू 100। ओके, तो अब देखिए हमें फाइंड आउट करना है वेट। तो हम लोग कर सकते हैं ये कितना दिया हुआ है परसेंटेज 37.23, और देयरफॉर वेट ऑफ HCl इक्वल टू हो जाएगा 37.23 मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी इंटू वॉल्यूम अपॉन 100। ओके, तो 37.23 डेंसिटी है 1.19 और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 100। ओके, डिवाइडेड बाय 100, ये कट जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर ग्राम में आ जाएगा। क्लियर है? तो आप तो इतना कर ही सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि हाउ मच सल्फ्यूरिक एसिड इज नीडेड इन द प्रिपरेशन ऑफ 250 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन ऑफ द एसिड बाय वेट। लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन यहाँ पे मेंशन नहीं है। हाँ, आंसर में दिया हुआ है 98% बाय वेट।
सल्फ्यूरिक एसिड जो है 98% है बाय वेट का, ठीक है। तो यहाँ मान के चलिए हमारा जो सल्फ्यूरिक एसिड है कंसनट्रेटेड है ना, ये भी एक सॉल्यूशन है, इसका परसेंटेज है 98% और इसमें हम लोग कुछ वाटर ऐड करेंगे ताकि वो डाइल्यूट हो जाए, और डाइल्यूट होने के बाद इसका परसेंटेज हो जाता है 25%। ओके, तो अब देखेंगे हम लोग कि इसका कितना वेट हमें चाहिए, ये भी एक सॉल्यूशन है। ओके, तो हम लोग इसके सॉल्यूशन के वेट को W1 मान लेते हैं और ये आप लोग को पूछा गया है W2 इक्वल टू वाट, है ना। वेट ऑफ सॉल्यूट यहाँ पर यानी H2SO4 सॉल्यूट है और ये WB ले लेते हैं, इसको WB सॉल्यूट का वेट है और इसका मान लेते हैं WB डैश, ठीक है। तो हम लोगों ने सल्फ्यूरिक एसिड लिया, उसमें पानी डाला और उसको फिर हम लोग डाइल्यूट बना दिए। डाइल्यूट बनाने के बाद इसका वेट जो है वो आ जाता है 250 ग्राम। कितना है? 250 ग्राम। और इसका प्रतिशत, इसमें H2SO4 का परसेंटेज है 25%, लेकिन इसमें H2SO4 का परसेंटेज कितना था? 98%। तो हम लोगों से पूछा जा रहा है कि इसमें हम लोग कितना कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेना पड़ेगा ताकि उसमें पानी मिला करके हम 250 ग्राम सॉल्यूशन बना सके, जिसमें H2SO4 का परसेंटेज कितना है? 25%। तो बताइए इस सॉल्यूशन में हमने केवल वाटर मिलाया तो सॉल्यूट का अमाउंट दोनों में क्या होगा? सेम होगा। क्लियर है? तो बताइए WB1 है ये और ये डबल डैश है। तो ये डाइल्यूशन का केस है, ड्यूरिंग डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन में क्या होता है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है रिमेन्स कंजर्व्ड। दैट इज हम लोग कह सकते हैं WB1 डैश इक्वल टू WB डबल डैश, ठीक है। अब एक बात देखिए, परसेंटेज अगर बाय वेट है W अपॉन W, तो हम लोग क्या करते हैं? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या करते हैं? 100। तो बताइए वेट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू क्या हो जाएगा? परसेंटेज इनटू वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय 100। क्लियर है? तो बताइए अगर हम WB1 का अगर परसेंटेज ये वेट निकाल रहे हैं तो हम लोग लेंगे परसेंटेज, मान लेते हैं परसेंटेज जो है इसका कितना हो जाएगा? 98%। और वेट ऑफ सॉल्यूशन हम लोग को निकालना है, ओके, जिसको हम लोग क्या मान लिए हैं? W1। इस फॉर्मूले के आधार पे इसको पुट करिए, डिवाइडेड बाय कितना है? 100 डिवाइडेड बाय 100, ओके, इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब इसका देखिए परसेंटेज कितना है? 25% और वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 250 ग्राम डिवाइडेड बाय कितना? 100। तो ये कट जाएगा। तो अब बताइए इस सॉल्यूशन का वेट कितना हो जाएगा? 25 इंटू 250 डिवाइडेड बाय 98, यानी जो भी आंसर आएगा ग्राम में आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, यानी यहाँ पर कुल मिला करके हम लोग कह दें कि ये परसेंटेज इंटू वेट ऑफ सॉल्यूशन ड्यूरिंग डाइल्यूशन, परसेंटेज इंटू वेट ऑफ सॉल्यूशन का वैल्यू हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। दैट इज हम लोग कह सकते हैं P1W1 बराबर क्या होगा? P2W2। ओके, P यहाँ पे परसेंटेज है तो P1W1 बराबर क्या हो गया? P2W2। ओके, तो इस तरह से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कैलकुलेट नॉर्मलिटी ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस। पहला सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट नंबर है 0.4 ग्राम ऑफ NaOH। यहाँ पे 0.4 ग्राम NaOH जो है वो सॉल्यूट है, डिजॉल्व इन 125 मिलीलीटर सॉल्यूशन, जो कि 125 मिलीलीटर सॉल्यूशन में घुला हुआ है। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया?
गिवन दैट वेट ऑफ सॉल्यूट WB यानी वेट ऑफ सॉल्यूट 0.4 ग्राम। हमें नॉर्मलिटी निकालना है तो इक्विवेलेंट वेट निकालना जरूरी होगा। सो इट इज मोलर वेट या एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी। ओके, आप सभी जानते हैं। तो ये NaOH है, कंपाउंड है, तो मोलर वेट लेंगे। और यह एक बेस है तो मोलर वेट 40। और ये कितने OH माइनस आयन देंगे? 1, तो इसलिए इसका वैलेंसी 1 होगा, यानी इक्विवेलेंट वेट 40। तो अब हम लोग देखेंगे वॉल्यूम जो है इसका दिया हुआ है 125 मिलीलीटर। ओके, तो इसको लीटर में बदलेंगे 0.125 लीटर। अब बताइए नॉर्मलिटी बराबर होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ग्राम इक्विवेलेंट को लिखते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, और वॉल्यूम नीचे में है। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है? 0.4 अपॉन इक्विवेलेंट वेट 40, और वॉल्यूम हो गया 0.125। ओके, पूरे को सॉल्व करेंगे तो यूनिट आ जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। क्लियर है? तो ये हो गया आपका नॉर्मलिटी, है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, फर्स्ट इतना करना है आप लोग को, इक्विवेलेंट वेट निकालना है और इस रिलेशन पे सब्सटीट्यूट कर देना है। याद रखेंगे वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए, और इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए एसिड है तो इसका वैलेंसी 1 H+ आयन देगा, इसका वैलेंसी 2 होगा। बाकी इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि बाकी B और C नंबर क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। यहाँ पे हम लोग को फाइंड आउट करना है मोलरिटी। तो बताइए मोलरिटी के लिए क्या क्या चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और मोल को हम लोग लिखेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू क्या? वॉल्यूम। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है, सो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर A 20 ग्राम ऑफ, क्वेश्चन नंबर B बनाता हूं मैं इसे। ठीक है, तो B कहता है, A और B दोनों इसमें बनाते हैं हम लोग, 20 ग्राम ऑफ HNO3। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है? 20 ग्राम है। कितने लीटर सॉल्यूशन में है? 1 लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर। तो बताइए HNO3 का मोलर वेट कितना होगा? हाइड्रोजन का 1 और नाइट्रोजन का 14, 14 एंड 1 15, और 16 3 जा 48, यानी आपका हो गया 48 और 15 यानी 63 ग्राम पर मोल। ओके, नाउ बताइए मोलरिटी इक्वल टू क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोल को हम लोग लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम। बताइए वेट कितना दिया हुआ है? 20 ग्राम, और मोलर वेट कितना है? 63 ग्राम पर मोल। ओके, और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 1 लीटर। क्लियर है? ग्राम ग्राम कट जाएगा, बचेगा 20 अपॉन 63। ये पर मोल ऊपर जाके क्या होगा? मोल पर लीटर। क्लियर है? देखिए क्वेश्चन नंबर B में है, ये मिलीग्राम है, इसको आपको कन्वर्ट करना होगा ग्राम में। तो कुछ नहीं करना है, मिली है तो इसको हटाने के लिए 1000 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, यानी 50 अपॉन 1000, ये ग्राम हो गया सॉल्यूट का। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप इसे सॉल्व कर लेंगे। हम लोग चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। फॉलोइंग सॉल्यूशंस आर प्रिपेयर्ड इन वाटर। फॉलोइंग सॉल्यूशन को वाटर में प्रिपेयर किया गया है। ठीक है, तो वाटर में अगर प्रिपेयर किया गया है तो ये सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? एक्वस सॉल्यूशन। क्या कहलाएगा? एक्वस सॉल्यूशन। तो अब बताइए क्या है पहला नंबर सॉल्यूशन? 7 का A, ये कहता है 9.8 ग्राम H2SO4, 9.8 ग्राम H2SO4 पर 200 मिलीलीटर, यानी 200 मिलीलीटर में कितना ग्राम H2SO4 है? 9.8। क्वेश्चन है, पहला आपको नंबर ऑफ मोल निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू होता है वेट अपॉन मोलर वेट। तो वेट कितना है? 9.8, मोलर वेट 98, यानी 0.1 मोल। दूसरा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। वेट कितना है? 9.8,
और इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है मोलर वेट अपॉन वैलेंसी। तो H2SO4 का वैलेंसी 2 यानी 49, सो इट इज कितना हो जाएगा 0.2 मोल, 2 ग्राम इक्विवेलेंट। ओके, तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है मोलरिटी निकालना है। तो इट इज मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल कितना आया 0.1 मोल, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो आप देख रहे हैं 200 मिलीलीटर है यानी 0.2 लीटर, 1/2 मोल पर लीटर। फोर्थ नंबर नॉर्मलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो बताइए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हम लोगों ने कैलकुलेट किया 0.2 ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। वॉल्यूम है 0.2 लीटर, दिस इज 1 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। क्लियर है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 7। अब देखिए यहाँ पे है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे वैलेंसी 1 है, तो नॉर्मलिटी और मोलरिटी दोनों क्या होगा बराबर होगा, ठीक है। तो ये हम लोग देखेंगे, इसको आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। 12 ग्राम है, मोलर मास कितना होगा 40, वॉल्यूम 250 मिलीलीटर है यानी 0.25 लीटर। क्लियर है। तो आप इसी तरीके से इसका सेकेंड पार्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है concentrated HCl is 37% by weight and has specific gravity 1.19. Calculate molarity, normality and molality. तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जानेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी कुछ नहीं होता है, इसे हम लोग डेंसिटी ही कर सकते हैं। तो डेंसिटी इक्वल टू होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी इन ग्राम पर मिलीलीटर। तो कितना दिया हुआ है 1.19 ग्राम पर मिलीलीटर। ओके, अब हम लोग को देखना है परसेंटेज कितना दिया हुआ है 37। तो परसेंटेज जो है W/W जो है दिस इज 37%। ओके, तो जब भी कोई परसेंटेज की बात आती है तो हम लोग टोटल 100 मान लेते हैं। लेट वेट ऑफ सॉल्यूशन जो है ये आपका हो गया कंसनट्रेटेड HCl इज 38, हाँ ठीक है। वेट ऑफ सॉल्यूशन जो हम लोग मान लेते हैं 100 ग्राम। कितना मानते हैं 100 ग्राम, ठीक है। तो अब देखिएगा, अगर हम लोग मान लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना चाहें तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है वेट अपॉन डेंसिटी। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन क्या होगा डेंसिटी, ठीक है। वेट कितना हम लोगों ने लिया 100 ग्राम और डेंसिटी कितना है 1.19 ग्राम पर मिलीलीटर। ये कट जाएगा यानी 100 अपॉन 1.19 मिलीलीटर। अगर आप इसे लीटर में बदलना चाहोगे तो 100 अपॉन 1.19 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 1000, तो 0 कट जाएगा 1/11.9 लीटर। ओके, ये वॉल्यूम आ गया। अगर इसको आप वेट को ग्राम में लिखेंगे केजी में तो 1/10 kg होगा, ठीक है। तो बताइए देयरफॉर वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, यानी HCl 37% है तो 37 ग्राम हो जाएगा। ओके, नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वेट अपॉन क्या होता है मोलर वेट। तो वेट कितना है 37 ग्राम और मोलर वेट कितना होता है HCl का 36.5 ग्राम पर मोल। ओके, यानी ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा 37 अपॉन 36.5 मोल हो गया। ओके, नाउ फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट हमें डिटरमाइन करना है मोलरिटी। तो मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल कितना आ गया 37 अपॉन 36.5 और वॉल्यूम कितना है 1/11.9 लीटर। ये मोल में है और ये लीटर में है। 37 अपॉन 36.5 ये 11.9 जो है ऊपर चल जाएगा, यूनिट होगा मोल पर लीटर। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। बी नंबर में है नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट
ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, और वॉल्यूम वेट कितना है 37 ग्राम, इक्विवेलेंट वेट 36.5 अपॉन 1, क्योंकि HCl है हमारे यहाँ सॉल्यूट, तो HCl का वैलेंसी 1 होगा और ये वॉल्यूम हो गया। तो वॉल्यूम का वैल्यू कितना है 1/11.9 लीटर। ओके, तो आ जाएगा 37 अपॉन 36.5 और ये 11.9 ऊपर चला जाएगा। यूनिट ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, दोनों सेम आएगा क्योंकि वैलेंसी यहाँ पर क्या है, एक है। सी नंबर क्वेश्चन है मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल कितना आ गया 37 अपॉन 36.5, और सॉल्वेंट हो जाएगा टोटल वेट कितना था 100 माइनस 37 सॉल्यूट डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि केजी में चाहिए। ठीक है, तो आ जाएगा 37 अपॉन 36.5 और 63 अपॉन कितना 1000, है ना। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, 37 36.5 63 इंटू 1000, है ना, मोल पर केजी। क्लियर है। तो ये है बच्चों हमारा मोलैरिटी, नॉर्मलिटी और मोलैलिटी, है ना, निकल गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है ए शुगर सिरप ऑफ वेट 214 ग्राम 14.2 ग्राम कंटेंस, यानी क्वेश्चन नंबर 9 में सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, गिवन दैट, है ना, वेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन दिया हुआ है 214.2 ग्राम। ओके, वेट ऑफ सॉल्यूट जिसको बी कहते हैं ये दिया हुआ है 34.2 ग्राम। ओके, तो बताइए वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 214.2 माइनस 34.2 यानी 180 ग्राम। ये कौन हो गया सॉल्वेंट। केजी में हम लोग इसे लिखेंगे तो 180 अपॉन 1000 यानी 0.18 केजी। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं पहला हमें निकालना है क्या, मोलल कंसंट्रेशन। क्या निकालना है, मोलल। तो चलिए हम लोग चले आते हैं फर्स्ट नंबर में मोलैलिटी। मोलल कंसंट्रेशन का मतलब मोलैलिटी, और मोलैलिटी के लिए क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, है ना। तो सॉल्वेंट किस में चाहिए, केजी में, जो हम लोग निकाल चुके हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट, और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 0.18 केजी। ओके, तो अब बताइए वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 34.2 ग्राम, और मोलर वेट 342 ग्राम पर मोल। ओके, और वेट ऑफ सॉल्वेंट 0.18 केजी। ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो 0.1 अपॉन 0.18 मोल पर केजी। ठीक है, ये निकल गया हमारा क्या, मोलैलिटी। दूसरे नंबर पार्ट है इसका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए हम लोग को पहले नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट निकालना पड़ेगा। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 180 ग्राम, वाटर में घुला हुआ है तो वाटर का मोलर वेट 18 यानी 10 मोल वाटर है। तो बताइए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बराबर नंबर ऑफ मोल ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी। तो बी का मोल कितना आ गया, दिस वन इज नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट यानी 0.1 अपॉन 0.1 प्लस 10 यानी 0.1 अपॉन 10.1 यानी 1 अपॉन 101। ये मोल फ्रैक्शन हो गया किसका, सॉल्यूट का। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है बोतल कंटेन्स 22.2% HCl बाई वेट, यानी कोई सॉल्यूशन है जिसमें HCl का परसेंटेज बाई वेट कितना है 20.2%, यानी टोटल वेट का 20.2%, 2 ग्राम जो है या पार्ट जो है वो आपका HCl है। तो बताइए परसेंटेज बाई वेट दिया हुआ है W अपॉन ऑफ किसका HCl 20.2% है ना। उसके बाद बोल रहा है डेंसिटी दिया हुआ है सॉल्यूशन का कितना 1.096 ग्राम पर मिलीलीटर। कैलकुलेट 10 का ए नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, हमें निकालना है मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। ओके, तो चलिए हम लोग जो है
मान लेते हैं जब परसेंटेज आता है तो लेट वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना मानेंगे 100 ग्राम, 100 ग्राम। ओके, तो बताइए वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा 20.2 ग्राम। और मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट कितना होता है, HCl है तो 36.5 ग्राम पर मोल। ओके, अब चले आते हैं हम लोग, पहला टर्म हमें निकालना है मोलरिटी, ठीक है। इसका डेंसिटी दिया हुआ है कितना 1.09 ग्राम पर मिलीलीटर। तो बताइए वॉल्यूम बराबर क्या होगा, वेट अपॉन डेंसिटी। वेट कितना दिया हुआ है 100 ग्राम लोगों ने लिया और डेंसिटी है 1.096। ओके, ये ग्राम में है और ये ग्राम पर मिलीलीटर, ग्राम ग्राम कट जाएगा तो 100 अपॉन 1.096 मिलीलीटर। आप इसे लीटर में बदलोगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो बच जाएगा 1/10.96 लीटर। अब चलिए आइए, नो मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल बराबर लिखते हैं वेट अपॉन मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट, और वॉल्यूम तो दिया हुआ है 1/10.96 लीटर। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 20.2 ग्राम है, इसको डिवाइड करोगे तो मोल में बचेगा। मोलर वेट 36.5 और 1/10.96 यानी 20.2 इंटू 10.96 अपॉन 36.5 मोल पर लीटर। क्लियर है। और एक चीज़ और निकालना है यहाँ पे, मोलैलिटी है ना। तो मोलैलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट का वेट होना चाहिए केजी में। तो नंबर ऑफ मोल कितना आ गया, वेट अपॉन मोलर वेट, यानी 20.2 अपॉन 36.5। और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, टोटल वेट है 100 ग्राम, उसमें से 20.2 घट जाएगा, डिवाइड कर देंगे 1000 से, ठीक है। 20.2 डिवाइडेड बाई 36.5 और ये बच जाएगा 79.8 डिवाइडेड बाई 1000। ओके, इसको सॉल्व करेंगे आप, आ जाएगा मोल पर केजी। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का ए था। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का बी। कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, 10 का बी है ये। तो मोलरिटी निकालना है, व्हाट इज मोलरिटी। ओके, 20 मिलीलीटर ऑफ विच, सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम दिया हुआ है 20 मिलीलीटर। तो जाहिर सी बात है मोलरिटी में लीटर की जरूरत होती है, 20 अपॉन कितना 1000 लीटर, यानी हम लोग इसे कर सकते हैं 2/100 लीटर। ओके, ऑफ विच कंटेन्स 5 मिलीमोल ऑफ सॉल्यूट, जिसमें सॉल्यूट का नंबर कितना है 5 मिलीमोल है। इसे हम लोग कन्वर्ट करना होगा मोल में, ठीक है। तो 5 इंटू 10⁻³ मोल, मिली का मतलब 10⁻³ ओके। तो बताइए नंबर ऑफ, यानी मोलरिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। 5 इंटू 10⁻³ मोल है ये, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 2/100। क्लियर है। तो ये 100 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5/2 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻², यानी बच जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻1 अपॉन 2, यानी 0.5/2 यानी 0.25 मोल पर लीटर। क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग अप टू 10 तक के हम लोगों ने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखे, है ना। बाकी आप लोग कोशिश करेंगे, अगर नहीं बनेगा तो कमेंट करेंगे, बाकी हम लोग अगला वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि और बेल आइकन भी दबाएंगे ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिल जाए। थैंक यू।